नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रा ऑफ सक्सेस में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण सी दिखने वाली चीजें ही असल में असाधारण शक्ति रखती हैं? लहसुन और गुड़ दोनों ही हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इन दोनों को अगर साधक 10 दिन तक नियमित रूप से सेवन करें तो उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं। वे हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति के पास हर सवाल का जवाब है, बस मनुष्य को धैर्य और श्रद्धा से उसे अपनाना चाहिए। यही कारण है कि जब कोई उनसे स्वास्थ्य और बल का रहस्य पूछता तो वे बड़े सरल स्वर में कहते, लहसुन और गुड़, इन दोनों को अपने जीवन में साधारण रूप से शामिल कर लो और देखो कैसे यह असाधारण परिवर्तन लाते हैं। आश्रम की सुबह बड़ी ही शांत थी। दूर दूर तक फैली हरियाली, पक्षियों की मधुर चहचहाट और वातावरण में फैली शांति मानो साधकों के भीतर की गहराई तक उतर रही थी। परमहंस योगानंद जी आश्रम के आंगन में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकत्रित थे। शिष्यों की आंखों में जिज्ञासा थी, मन में सवाल थे और हृदय में श्रद्धा। उनमें से एक शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आजकल लोग छोटी सी बीमारी में भी दवाइयों का सहारा लेते हैं। क्या कोई ऐसा प्राकृतिक उपाय है जो सबके लिए सरल हो और रोगों से बचा सके? योगानंद जी मुस्कुराए। उनकी आंखों की चमक मानो किसी छिपे रहस्य का संकेत दे रही थी। वे बोले, प्रकृति ने हर रोग का उपाय हमें दिया है। समस्या यह है कि मनुष्य अपनी असली धरोहर को भूल गया है। वह बाहर खोजता है जो भीतर ही मौजूद है। लहसुन और गुड़, ये दोनों ऐसी साधारण चीजें हैं जिन्हें यदि 10 दिन तक श्रद्धा और नियमितता से लिया जाए तो शरीर में अद्भुत परिवर्तन होता है। यह जोड़ी केवल भोजन नहीं बल्कि औषधि है, जीवन शक्ति है। सभी शिष्य चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। योगानंद जी ने आगे कहा, लहसुन को आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधि माना गया है। इसमें ऐसी शक्ति है जो खून को शुद्ध करती है, शरीर के भीतर जमे विष को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रबल बनाती है। दूसरी ओर गुड़ को देखो, ये मिट्टी और गन्ने का उपहार है। ये शरीर को ऊर्जा देता है, रक्त में लोहे की कमी को पूरा करता है और थकान को मिटाता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो शरीर के लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच केवल 10 दिन में यह असर दिखता है? योगानंद जी ने उत्तर दिया, यदि मन में विश्वास और पालन में नियमितता हो तो 10 दिन ही पर्याप्त है। प्रकृति बहुत जल्दी अपना परिणाम दिखाती है, बस हमें धैर्य और श्रद्धा से उसे अपनाना आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। एक बार आश्रम में एक वृद्ध साधक आए। उन्हें लंबे समय से पेट की समस्या, थकान और जोड़ों में दर्द था। उन्होंने कई तरह की दवाइयां ली लेकिन आराम नहीं मिला। योगानंद जी ने उन्हें सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा गुड़ खाने की सलाह दी। पहले 3 दिन में ही उनका पेट हल्का होने लगा। गैस और कब्ज की समस्या दूर हो गई। 7वें दिन तक उनके जोड़ों का दर्द कम हो गया और 10वें दिन उनका चेहरा चमकने लगा। वे प्रसन्न होकर बोले, गुरुदेव, यह तो सचमुच अमृत है। योगानंद जी ने हंसते हुए कहा, यह अमृत नहीं, प्रकृति का वरदान है। मनुष्य ने इन उपहारों को भुला दिया है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। शिष्यों के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, लहसुन और गुड़ के इतने लाभ हैं तो कृपया हमें विस्तार से बताइए। योगानंद जी ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो, यह जोड़ी 5 स्तरों पर काम करती है, शरीर, रक्त, हृदय, पाचन और मन। जब शरीर स्वस्थ होता है तो रक्त शुद्ध होता है। जब रक्त शुद्ध होता है तो हृदय हल्का और प्रफुल्लित रहता है। जब हृदय हल्का होता है तो पाचन शक्ति अपने आप मजबूत होती है और जब पाचन शक्ति संतुलित होती है तो मन शांत और एकाग्र रहता है। यही 5 स्तर हैं जिन पर साधक को ध्यान देना चाहिए। फिर उन्होंने एक एक कर इसके लाभ गिनाए। पहला, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। दूसरा, पाचन शक्ति प्रबल होती है। तीसरा, रक्त शुद्ध होता है। चौथा, हृदय की धड़कन संतुलित रहती है। 5वां, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। छठा, थकान और कमजोरी मिट जाती है। 7वां, जोड़ और हड्डियां मजबूत होती हैं। 8वां, दिमाग शांत और केंद्रित होता है। 9वां, श्वसन तंत्र मजबूत होता है।
और 10वां चेहरे पर चमक और त्वचा में ताजगी आती है। शिष्यों ने जब यह सुना तो वे आनंदित हो उठे। किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह उपाय केवल बीमार व्यक्ति के लिए है या स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ले सकता है? योगानंद जी ने उत्तर दिया, यह तो हर किसी के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन करे तो उसका स्वास्थ्य और प्रबल हो जाएगा। बीमार व्यक्ति इसका सेवन करे तो उसकी बीमारी धीरे धीरे दूर होगी। यह उपाय साधक को संतुलित करता है, उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि भोजन भी साधना है, कृपया इसे और स्पष्ट कीजिए। योगानंद जी ने समझाया, देखो, यदि शरीर अस्वस्थ है तो साधना सफल नहीं हो सकती। ध्यान में बैठोगे तो शरीर की पीड़ा ध्यान भंग कर देगी, इसलिए आहार भी योग है। यदि तुम अपने भोजन में शुद्ध और प्राकृतिक चीजें शामिल करोगे तो ध्यान गहरा होगा, मन शांत होगा। लहसुन और गुड़ इसी कारण साधना के साथी हैं। यह साधक को बल देते हैं, मन को एकाग्र करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। वे आगे बोले, गांव के लोग पहले दवाइयों पर नहीं निर्भर रहते थे। वे खेतों में काम करते, पसीना बहाते और जब थक जाते तो गुड़ और लहसुन खाते। इससे उन्हें ऊर्जा मिलती और बीमारियां पास नहीं आती। यही कारण था कि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते। लेकिन आज लोग प्राकृतिक उपायों को भूल गए हैं और छोटी सी समस्या में दवाइयों की ओर भागते हैं। दवा लक्षण दबाती है, परंतु प्रकृति मूल कारण को समाप्त करती है। योगानंद जी की बातों ने शिष्यों के मन को गहराई से छू लिया। वे सभी उत्साह से इस उपाय को अपनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने प्रण किया कि आने वाले 10 दिनों तक वे नियमित रूप से सुबह खाली पेट लहसुन और गुड़ खाएंगे और फिर अपने अनुभव गुरुदेव को बताएंगे। 10 दिन बीते, शिष्य एक एक कर अपने अनुभव साझा करने आए। किसी ने कहा, गुरुदेव, मेरी पाचन शक्ति इतनी सुधर गई कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहती। किसी ने कहा, मेरा सिर दर्द चला गया। किसी ने कहा, मेरे जोड़ों का दर्द गायब हो गया। और किसी ने कहा, मेरे ध्यान में गहराई आने लगी है। सबके चेहरों पर ताजगी और आंखों में चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। योगानंद जी प्रसन्न होकर बोले, यही है प्रकृति की शक्ति। लहसुन और गुड़ केवल भोजन नहीं बल्कि साधना का हिस्सा है। ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मन को शांत करते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यदि साधक इन्हें श्रद्धा से अपनाए तो उसके जीवन में आनंद और संतुलन अपने आप आ जाएगा। उन्होंने अंत में कहा, याद रखो, सादगी ही सबसे बड़ी दवा है और प्रकृति ही सबसे बड़ा चिकित्सक है। जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल में रहेगा तब तक वह स्वस्थ और सुखी रहेगा। इसलिए लहसुन और गुड़ का यह प्रयोग केवल 10 दिनों के लिए मत करो, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यही तुम्हें शक्ति देगा, यही तुम्हें आनंद देगा। सभी शिष्य नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रण किया कि वे इस प्राकृतिक उपाय को अपने जीवन में स्थायी रूप से शामिल करेंगे। उस दिन से आश्रम में यह परंपरा बन गई कि हर साधक सुबह लहसुन और गुड़ का सेवन करें और अपने दिन की शुरुआत प्रकृति के आशीर्वाद से करें। आश्रम में 10 दिन का समय बीत चुका था। सभी शिष्य अपने अपने अनुभव लेकर गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर संतोष और मन में हल्कापन साफ झलक रहा था। कोई कह रहा था कि उसका सिर दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया है। कोई कह रहा था कि उसकी पुरानी कब्ज और गैस की परेशानी समाप्त हो चुकी है, तो कोई बता रहा था कि अब ध्यान में पहले से अधिक गहराई और स्थिरता आने लगी है। यह सब सुनकर योगानंद जी के होठों पर मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने शिष्यों को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, बेटों, यही है प्रकृति की गोद में छिपी असली औषधि। तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि दवाइयां केवल थोड़ी देर का सहारा देती हैं, परंतु जब हम साधारण से लगने वाले प्राकृतिक उपायों को अपनाते हैं तो उनका प्रभाव गहराई तक जाता है। शिष्यों में से एक युवा साधक, जो हमेशा प्रश्न पूछने में आगे रहता था, बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि लहसुन और गुड़ 5 स्तरों पर काम करते हैं, शरीर, रक्त, हृदय, पाचन और मन। हमने थोड़े थोड़े परिणाम तो देखे हैं, परंतु कृपया विस्तार से बताइए कि यह दोनों वास्तव में भीतर कैसे कार्य करते हैं। योगानंद जी ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखते हुए बोले, लहसुन यह केवल खाने की वस्तु नहीं है। इसमें जो शक्ति है वह शरीर की सबसे गहरी नसों तक पहुंचती है।
जब तुम इसे खाते हो तो यह रक्त की धमनियों को साफ करता है, उन पर जमे हुए विष को बाहर निकालता है। यह एक झाड़ू की तरह है जो भीतर की गंदगी को साफ कर देता है, और जब रक्त साफ हो जाता है तो हृदय हल्का हो जाता है, जैसे कोई नदी अपने गंदे जल से मुक्त होकर निर्मल हो जाए। गुड़, इसमें मिठास है, ऊर्जा है, जीवन का रस है। यह थकान मिटाता है, लोहे की कमी को पूरा करता है और शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ये मानो लहसुन की कठोर सफाई को संतुलन देने वाला कोमल साथी है। दोनों की जोड़ी संतुलन बनाती है। एक शुद्ध करता है, दूसरा ऊर्जा देता है। यही कारण है कि जब तुमने इसे 10 दिन तक लिया तो तुम्हारे चेहरे पर चमक और मन में हल्कापन आ गया। शिष्यों ने बड़े ध्यान से सुना। योगानंद जी ने आगे समझाया, अब ध्यान दो मन और आत्मा पर। जब रक्त शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। गंदे विचार उसी तरह शरीर में घर करते हैं जैसे गंदा खून बीमारियों को जन्म देता है। लहसुन विचारों की गंदगी को भी धीरे धीरे मिटा देता है, और जब गुड़ इसे सहारा देता है तो मन में मिठास आती है। तुम्हारे भीतर जो खिन्नता, चिड़चिड़ापन या तनाव है वह कम हो जाता है। यही कारण है कि तुमने ध्यान में गहराई का अनुभव किया, क्योंकि मन जब शांत होता है तभी ध्यान का सागर खुलता है। इतना कहकर योगानंद जी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक साधक मेरे पास आया। वह निराश था, उदास था और कहता था कि उसे जीवन में कोई आनंद नहीं मिलता। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसे 10 दिन तक रोज सुबह लहसुन और गुड़ खाने की सलाह दी। पहले 4 दिन में ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। 7वें दिन उसकी हंसी गूंजने लगी और 10वें दिन वह इतना प्रसन्न हो गया कि कहने लगा, गुरुदेव, यह तो जादू है। तब मैंने उसे समझाया कि यह जादू नहीं है, यह तो वही है जो प्रकृति हर किसी को देना चाहती। चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसे 10 दिन तक रोज सुबह लहसुन और गुड़ खाने की सलाह दी। पहले 4 दिन में ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। 7वें दिन उसकी हंसी गूंजने लगी और 10वें दिन वह इतना प्रसन्न हो गया कि कहने लगा, गुरुदेव, यह तो जादू है। तब मैंने उसे समझाया कि यह जादू नहीं है, यह तो वही है जो प्रकृति हर किसी को देना चाहती, परंतु लोग बाहर दौड़ते रहते हैं और भीतर छिपे खजाने को भूल जाते हैं। शिष्य इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। एक अन्य शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि लहसुन साधकों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें तीक्ष्णता है, परंतु आपने तो इसे साधकों के लिए आवश्यक बताया। कृपया इसका रहस्य बताइए। योगानंद जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देखो बेटा, यह सत्य है कि लहसुन की गंध तीक्ष्ण है और यह इंद्रियों को उत्तेजित कर सकती है, परंतु जब इसे गुड़ के साथ लिया जाता है तो यह संतुलित हो जाता है। साधक के लिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शरीर रोगी हो तो ध्यान संभव नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए लहसुन और गुड़ उपयोगी है, परंतु साधक को इसका सेवन मर्यादा में करना चाहिए, लोभवश नहीं, जैसे अग्नि भोजन पकाने के लिए है, पर यदि उसे नियंत्रित ना किया जाए तो वह विनाश कर देती है। उसी प्रकार लहसुन भी संयम में औषधि है और अति में बाधा। उनकी बातें सुनकर शिष्यों के मन से संदेह दूर हो गया। वे अब इसे साधना का साथी समझने लगे। योगानंद जी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। लहसुन और गुड़ केवल शारीरिक लाभ ही नहीं देते, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों को भी हल्का करते हैं। जब शरीर शुद्ध होता है तो मनुष्य के कर्म भी हल्के हो जाते हैं। जैसे गंदा कपड़ा साफ होने पर नया लगता है, वैसे ही शरीर शुद्ध होने पर आत्मा अपने प्रकाश में चमकने लगती है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि अपने आहार में प्राकृतिक वस्तुएं रखते थे। वे जानते थे कि यही साधना का पहला कदम है। एक शिष्य ने नम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या हम इसे जीवन भर ले सकते हैं? योगानंद जी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन संतुलन में जैसे सूरज रोज उगता है वैसे ही तुम इसे रोज ले सकते हो। परंतु याद रखो, आहार में विविधता भी आवश्यक है। लहसुन और गुड़ औषधि हैं, इनका सेवन सुबह खाली पेट सबसे लाभकारी है। इसे आदत बनाओ, पर नशा मत बनने दो। नशा हर चीज को बंधन में बदल देता है। औषधि तभी तक औषधि है जब तक वह संतुलन में है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि गांव के लोग पहले जब खेतों में दिन भर काम करके लौटते तो गुड़ और लहसुन ही उनकी थकान मिटाते थे।
वे इसे सामान्य भोजन की तरह खाते थे और यही कारण था कि वे बहुत कम बीमार पड़ते थे। उनका शरीर मजबूत था, हड्डियां सशक्त थीं और उनका मन भी प्रसन्न रहता था। आज लोग इसे भूलकर कृत्रिम दवाइयों के पीछे भागते हैं और यही उनके रोगों का कारण है। शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई थी। इनका सेवन सुबह खाली पेट सबसे लाभकारी है। इसे आदत बनाओ, पर नशा मत बनने दो। नशा हर चीज को बंधन में बदल देता है। औषधि तभी तक औषधि है जब तक वह संतुलन में है। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि गांव के लोग पहले जब खेतों में दिन भर काम करके लौटते तो गुड़ और लहसुन ही उनकी थकान मिटाते थे। वे इसे सामान्य भोजन की तरह खाते थे और यही कारण था कि वे बहुत कम बीमार पड़ते थे। उनका शरीर मजबूत था, हड्डियां सशक्त थीं और उनका मन भी प्रसन्न रहता था। आज लोग इसे भूलकर कृत्रिम दवाइयों के पीछे भागते हैं और यही उनके रोगों का कारण है। शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वातावरण में एक गहरी शांति छा गई थी। योगानंद जी की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। वे बोले, अब तुम सब इस प्रयोग को आगे बढ़ाओ। केवल 10 दिन तक ही नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना लो। परंतु याद रखो, इसे श्रद्धा और संयम से अपनाना। जब भी इसे खाओ, मन में धन्यवाद का भाव रखो कि प्रकृति ने तुम्हें इतना अद्भुत उपहार दिया है। यही कृतज्ञता साधना को गहराई देती है। उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे परमात्मा, जैसे लहसुन और गुड़ साधक के शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, वैसे ही तू हमारे भीतर के अज्ञान को दूर कर हमें प्रकाशमय बना। शिष्यों ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे कि यह साधारण सा उपाय उनके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला चुका है। उनकी आत्मा ने यह अनुभव कर लिया था कि साधना केवल ध्यान या मंत्र से नहीं, बल्कि आहार और जीवन शैली से भी होती है। उस दिन के बाद आश्रम में यह नियम बन गया कि हर साधक सुबह की शुरुआत लहसुन और गुड़ से करे। धीरे धीरे उनकी आंखों की चमक, चेहरों की ताजगी और ध्यान की गहराई इतनी बढ़ गई कि जो भी आश्रम में आता वह यह परिवर्तन स्पष्ट देख सकता था। लोग पूछते, तुम सबके चेहरों पर यह आभा कहां से आती है? और शिष्य मुस्कुराकर कहते, यह तो प्रकृति का वरदान है जिसे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। इस प्रकार लहसुन और गुड़ की यह साधारण सी जोड़ी आश्रम के जीवन का हिस्सा बन गई। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक गहराई भी इससे जुड़ गई। योगानंद जी ने जिस रहस्य को बताया था वह अब अनुभव में बदल चुका था। साधक समझ गए थे कि सादगी ही असली योग है और प्रकृति ही सबसे बड़ा चिकित्सक। लोग पूछते, तुम सबके चेहरों पर यह आभा कहां से आती है? और शिष्य मुस्कुराकर कहते, यह तो प्रकृति का वरदान है जिसे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। इस प्रकार लहसुन और गुड़ की यह साधारण सी जोड़ी आश्रम के जीवन का हिस्सा बन गई। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक गहराई भी इससे जुड़ गई। योगानंद जी ने जिस रहस्य को बताया था वह अब अनुभव में बदल चुका था। साधक समझ गए थे कि सादगी ही असली योग है और प्रकृति ही सबसे बड़ा चिकित्सक। शिष्य उनके चारों ओर बैठ गए। उनकी आंखों में आज और भी गहरी चमक थी। वे जान चुके थे कि गुड़ और लहसुन का यह प्रयोग केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंच चुका है। योगानंद जी ने सभी की ओर देखते हुए कहा, बेटों, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह उपाय केवल एक छोटा प्रयोग नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब तुम इसे अपनाते हो तो यह तुम्हारे भीतर 5 तरह की जागृति लाता है। स्वास्थ्य की जागृति, ऊर्जा की जागृति, मन की शांति की जागृति, विचारों की निर्मलता की जागृति और आत्मा की गहराई की जागृति। उन्होंने कहा, तुमने 10 दिन तक इसका प्रयोग किया और परिणाम देखा, लेकिन यदि इसे और आगे बढ़ाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर के रोग हमेशा के लिए मिटते हैं। लहसुन भीतर जमा हुआ जहर निकालता है। यह न केवल शरीर का बल्कि पुराने नकारात्मक विचारों का भी जहर बाहर कर देता है। और गुड़ यह मिठास लाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन का स्वाद कड़वाहट नहीं बल्कि मिठास है। यही दोनों मिलकर साधक को संतुलन देते हैं, एक ओर शुद्धि और दूसरी ओर मधुरता। एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह उपाय केवल साधकों के लिए है
या आम लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यह तो हर किसी के लिए है। बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ हो या सन्यासी, हर कोई इससे लाभ उठा सकता है। फर्क केवल इतना है कि साधक इसे साधना का हिस्सा बनाकर ग्रहण करता है, जबकि आम मनुष्य इसे केवल स्वास्थ्य के लिए लेता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह लाभकारी है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक स्त्री अपने पति को लेकर आश्रम आई। पति कमजोर थे, लगातार थकान महसूस करते थे और छोटी सी बीमारी में भी हिम्मत हार जाते थे। उस स्त्री ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मेरे पति को बचाइए। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ। योगानंद जी ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम्हें दवा की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रकृति की शरण में लौटने की आवश्यकता है। 10 दिन तक सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर की शक्ति स्वयं जागृत होती है। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से यह उपाय शुरू किया। पहले ही सप्ताह में उसकी थकान कम हो गई। 10वें दिन उसकी चाल तेज हो गई, आवाज में बल आ गया और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसकी पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से योगानंद जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह तो चमत्कार है। योगानंद जी ने उत्तर दिया, यह चमत्कार नहीं, यह तो प्रकृति की सच्चाई है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो रोग आते हैं, और जब हम उसकी ओर लौटते हैं तो स्वास्थ्य लौट आता है। शिष्य इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि यह उपाय केवल शरीर को ठीक नहीं करता, बल्कि रिश्तों को भी मधुर बनाता है। जब पति स्वस्थ होता है तो परिवार खुशहाल होता है। जब साधक स्वस्थ होता है तो उसका ध्यान गहरा होता है। जब समाज स्वस्थ होता है तो राष्ट्र प्रगति करता है। इस प्रकार लहसुन और गुड़ का छोटा सा प्रयोग बड़े परिवर्तन की नियम रखता है। योगानंद जी ने आगे कहा, एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो। लहसुन और गुड़ का यह प्रयोग केवल भोजन नहीं, बल्कि कृतज्ञता का अभ्यास भी है। जब भी इसे खाओ, यह स्मरण करो कि यह धरती माता का उपहार है। यही भाव तुम्हारे मन को विनम्र बनाता है। आज लोग भोजन तो खाते हैं, पर धन्यवाद करना भूल गए हैं। यही कारण है कि उनके भीतर अशांति बढ़ती जा रही है। यदि तुम हर निवाले को धन्यवाद के साथ ग्रहण करोगे तो वह साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि लहसुन और गुड़ साधक की तपस्या को भी सरल बनाते हैं। जब शरीर हल्का होता है तो उपवास आसान हो जाता है। जब रक्त शुद्ध होता है तो ध्यान की अवधि बढ़ जाती है। जब मन शांत होता है तो आत्मा के रहस्य खुलते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने आहार को तपस्या का साथी बनाया। वे जानते थे कि बिना संतुलित आहार के साधना अधूरी है। शिष्यों के मन में गहरी समझ उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि वास्तव में छोटी सी चीजें ही जीवन को बदल देती हैं। योगानंद जी ने उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम इस उपाय को 21 दिन तक करोगे तो देखोगे कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का नया स्रोत खुल गया है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर पहले से हल्का और मन पहले से गहरा है। तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी, आंखों में चमक आएगी और आत्मा में शांति बसेगी। यही है प्रकृति का वरदान।